Hello everyone. Today topic is popliteal fossa. What is popliteal fossa? Popliteal fossa is a diamond shaped depression present at the back of the knee joint. ये थाई का बैक है और ये लेग का बैक, जिसे काफ भी कहते हैं. इधर डायमंड शेप डिप्रेशन प्रेजेंट रहता है, उसे पॉप्लिटियल फॉसा बोलेंगे. और ये मोर प्रोमिनेंट कब होता है? जब जो नी जॉइंट होती है वो सेमी फ्लेक्स्ड होती है. उसके बाद यूट्यूब में एग्ज़ाम लिखने के लिए पॉप्लिटियल फॉसा लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन में आ सकता है. इसमें आप पहले बाउंड्रीज, रूफ, फ्लोर, कंटेंट ऐसे करके लिख सकते हैं. तो बाउंड्री में क्या होता है, जैसे ये डायमंड शेप है तो क्वाड्रिलेटरल हो गया. क्वाड्रिलेटरल के अंदर बॉडी के मीडियली, और ये लेटरल हो जाएगा. जो सेंटर ऑफ द बॉडी से क्लोज रहेगा वो मीडियल रहेगा. जो सेंटर ऑफ द मीडियन प्लेन से दूर रहेगा वो लेटरल हो जाएगा. तो इसके 4 बाउंड्री रहते हैं: सुपीरियर लेटरली, सुपीरियर मीडियली, इन्फीरियर लेटरली, इन्फीरियर मीडियली. इसकी जो बाउंड्रीज होती है वो मसल से बनती है. तो एज यू कैन सी हियर, ये मैंने इससे बना के दिखाती हूँ. ये डायमंड शेप डिप्रेशन है. अगर ये मीडियल है और ये लेटरल है तो मीडियली जो प्रेजेंट होती है सेमी टेंडिनोसस और सेमी मेम्ब्रेनोसस. सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल जो होती है वो हैमस्ट्रिंग मसल का पार्ट है. उसी के ऊपर एक मसल दोबारा होती है सेमी टेंडिनोसस मसल, जो टेंडन जैसा उसका इंसेशन होता है. और ये थोड़ा फ्लैट शीट टाइप की इंसेशन होता है, सेमी मेम्ब्रेनोसस. उसके बाद लेटरली ये सुपीरियर है, नी जॉइंट में सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है. सुपीरियर में भी मीडियली सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस. और सुपीरियर में लेटरली बाइसेप फेमोरिस का इंसेशन होता है. जैसे कि ये हो गया अपना फीमर के दोनों कॉन्डाइल, और ये टिबिया, और ये फिबुला. तो जो फिबुला वाला साइड रहेगा वो लेटरल रहेगा, और जो टिबिया वाला साइड रहेगा वो मीडियल रहेगा. तो जो सेमी जो बाइसेप फेमोरिस होता है उसका इंसेशन फिबुला पे होता है, तो लेटरली प्रेजेंट है बाइसेप फेमोरिस, सुपीरियर लेटरली. उसके बाद इन्फीरियर मीडियली गैस्ट्रोक्नीमियस मसल्स होती हैं. गैस्ट्रोक्नीमियस मसल्स के 2 हेड होते हैं, एक होता है मीडियल, एक होता है लेटरल. तो करस्पॉन्डिंग साइट ऑफ द पॉप्लिटियल फॉसा से उसका ओरिजिन होगा. हाँ, इसका ओरिजिन जो कॉन्डाइल है फीमर के, उससे होता है, फीमर के करस्पॉन्डिंग कॉन्डाइल से होता है. तो इसलिए इसकी जो बाउंड्री है ऐसी ही रहती है. तो गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का जो मीडियल हेड है वो इन्फीरियर मीडियल बाउंड्री बना रहा है पॉप्लिटियल फॉसा का. गैस्ट्रोक्नीमियस का लेटरल हेड बना रहा है इन्फीरियर लेटरल बाउंड्री ऑफ द पॉप्लिटियल फॉसा. ये हो गई बाउंड्रीज. इसके साथ कुछ सप्लीमेंट्री मसल्स भी अटैच होते हैं. सप्लीमेंट्री मसल्स, जो लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस है उसके साथ प्लेंटेरिस मसल्स होती हैं. प्लेंटेरिस. और जो सुपीरियर मीडियली है, किससे बन रहा है सुपीरियर मीडियली? सेमी टेंडिनोसस और सेमी मेम्ब्रेनोसस. उसके साथ ग्रेसिलिस मीडियली प्रेजेंट होती है, सार्टोरियस. ऐसे याद कर सकते हैं, डबल एस के बीच में जी, 2 एस के बीच में जी, तो सबसे बाहर सार्टोरियस, उसके बाद ग्रेसिलिस, एंड देन उसके बाद सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडिनोसस. ऐसा जो सेमी मेम्ब्रेनोसस और सेमी टेंडिनोसस है वो हैमस्ट्रिंग में आती है. जो ग्रेसिलिस है वो मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई में आती है, और जो सार्टोरियस है वो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में आती है. और ये भी है, इम्पोर्टेंस में दे रखा है, सार्टोरियस जो होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट मसल है, लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी. और जो ग्रेसिलिस है
वो मोस्ट मीडियल प्रेजेंट है इन मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई, मोस्ट मीडियली प्रेजेंट इन मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई। तो एसेसरी सप्लीमेंट्री मसल्स में सार्टोरियस, ग्रैसिलिस, प्लेंटारिस। प्लेंटारिस कहाँ प्रेजेंट है? लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस के पास। और सार्टोरियस, ग्रैसिलिस कहाँ प्रेजेंट है? सुपीरियर मीडियली सेमी टेंडिनोसस और सेमी मेम्ब्रेनोसस के बाद। ये अपनी हो गई बाउंड्रीज। इसमें से ना समझाओ तो मैंने ये बनाया है नोट्स अच्छे से। देखिए ये है गैस्ट्रोक्नीमियस का, ये मीडियल साइड है और ये लेटरल साइड है। तो ये मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस, ये लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस, इसके साथ यहाँ पे प्लेंटारिस ऐसे सप्लीमेंट्री मसल। उसके बाद जो सुपीरियर लेटरली क्या प्रेजेंट है? बाइसेप फेमोरिस, जिसका इंसेशन कहाँ होता है? फिबुला पे होता है। और सुपीरियर मीडियली सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, उसके साथ सप्लीमेंट्री मसल सार्टोरियस एंड ग्रैसिलिस। आप देख सकते लिखा हुआ है यहाँ पे। और इसे याद करने का तरीका क्या था? डबल एस के बीच में जी, ग्रैसिलिस, सार्टोरियस, सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस। सार्टोरियस लॉन्गेस्ट मसल है बॉडी का, ग्रैसिलिस मोस्ट मीडियल मसल इन मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। ये हो गया इसका बाउंड्रीज। उसके बाद रूफ, इसके मतलब क्या प्रेजेंट होता है? रूफ में क्या प्रेजेंट होता है? जो पॉप्लेटियल फॉसा है वो बैक ऑफ द नी जॉइंट पे है। तो इसके रूफ में क्या क्या प्रेजेंट रहेगा? जब डाइसेक्शन करते हैं तो सबसे पहले स्किन आएगी। तो स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया के अंदर कुछ क्यूटेनियस नर्व प्रेजेंट होती है और कुछ वेन प्रेजेंट होती है, क्यूटेनियस वेन। तो क्या क्या होती है? क्यूटेनियस वेन के अंदर एक होती है लॉन्ग सेफेनियस वेन और एक होती है शॉर्ट सेफेनियस वेन। लॉन्ग सेफेनियस वेन एंड शॉर्ट सेफेनियस वेन। जो लॉन्ग सेफेनियस होती है वो ड्रेन होती है फेमोरल वेन के अंदर, फेमोरल ट्रायंगल में पढ़ा होगा आपने, फेमोरल वेन के अंदर। और जो शॉर्ट सेफेनियस वेन होती है वो ड्रेन होती है पॉप्लेटियल वेन के अंदर। वेनस ड्रेनेज में है लोअर लिम्ब के अंदर, शॉर्ट सेफेनियस पॉप्लेटियल वेन के अंदर ड्रेन होती है। और ये क्या है? क्यूटेनियस वेन है, तो सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट होती है। सबसे पहले स्किन दिखाई देती है एंड देन उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया, फिर डीप फेशिया। तो सुपरफिशियल फेशिया के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं? वेन्स देखेंगे और नर्व देखेंगे, क्यूटेनियस नर्व देखेंगे। वेन्स के अंदर लोअर लिम्ब के अंदर ये दोनों इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट सेफेनियस एंड लॉन्ग सेफेनियस। लॉन्ग सेफेनियस ड्रेन करने वाली फेमोरल वेन में और शॉर्ट सेफेनियस पॉप्लेटियल वेन में। अब क्यूटेनियस कौन कौन सी प्रेजेंट होती है? नर्व, क्यूटेनियस नर्व। ये जो वेन है ये कौन सी वेन है? शॉर्ट सेफेनियस वेन। क्यूटेनियस वेन के अंदर कितनी वेन आती है? 3 वेन आती है। मैंने इसमें बनाया है, कौन सी है? स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया मतलब पॉप्लेटियल फेशिया। नर्व्स के अंदर 3 नर्व प्रेजेंट है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, पेरोनियल कम्युनिकेटिंग नर्व। ये पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई जो स्मॉल सेफेनियस वेन के साथ रहती है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। और ग्लूटियल रीजन के अंदर शियाटिक नर्व के साथ रहती है, शियाटिक नर्व के साथ रहती है पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। और यहाँ पे पोस्टीरियर मीडियल क्यूटेनियस नर्व, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई जो होती है फेमोरल ट्रायंगल में पड़ा होगा। ये है मीडियल क्यूटेनियस नर्व की पोस्टीरियर डिवीजन, ये है पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। और ये है लेटरल, ये है ये वाली, इसकी 2 ब्रांच निकल रही है यहाँ से। लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ काफ जो पॉप्लेटियल के अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, वो पॉप्लेटियल फॉसा के बाहर जाती है। और ये है पेरोनियल कम्युनिकेटिंग नर्व, पेरोनियल। उसके बाद फ्लोर क्या होता है? तो इसके बाद जब मसल्स वगैरह बाउंड्री हो जाएगी उसके नीचे क्या प्रेजेंट है? तो फिबुला का जो बैक का पार्ट होता है, सॉरी इट वाज फीमर। तो फीमर का जो पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है उसे पॉप्लेटियल सरफेस बोलते हैं। तो पॉप्लेटियल सरफेस फीमर का आ जाएगा, कॉन्डाइल आ जाएगा टिबिया का। यहाँ पे एक पॉप्लेटियल मसल्स होती है तो उसका डीप फेशिया, फेशिया कवरिंग दी पॉप्लेटियस।
और ऑब्लिक पॉप्लिटेल लिगामेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्लिक पॉप्लिटेल लिगामेंट जो होता है नी जॉइंट में भी आता है। ये जो लिगामेंट किससे बनता है, सेमी मेम्ब्रेनस मसल है ना, उसके एक्सटेंशन से बनता है। सेमी मेम्ब्रेनस मसल का जो टेंडन होता है वो ये है, सेमी मेम्ब्रेनस मसल्स का टेंडन वो एक्सटेंड करता है, नी जॉइंट में एंटर करता है, उसे ऑब्लिक पॉप्लिटेल लिगामेंट बोलते हैं। और ये वाला जो लिगामेंट है वो किससे सप्लाई होता है, जेन्युक्लियर ब्रांच से सप्लाई होता है। हाँ, जेन्युक्लियर ब्रांच ऑफ पॉप्लिटेल आर्टरी सप्लाई करती है। इस लेटर्स में अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है मसल्स मतलब बॉडी में कैसे दिखती है। ये देखिए, ये वाली मसल्स पॉप्लिटियस मसल, ये किस लिए होती है, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ द नी जॉइंट के लिए होती है। ऐसे प्रेजेंट है। ये रहा सेमी मेम्ब्रेनस, इसका जो टेंडन होता है वो एक्सटेंड कर जाता है। तो ये जो एक्सटेंडेड टेंडन है इस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर जा रहा है। यही बोलते हैं ऑब्लिक पॉप्लिटेल लिगामेंट, जो जेन्युक्लियर मिडल जेन्युक्लियर ब्रांच ऑफ पॉप्लिटेल आर्टरी के उसमें आएगा, उसको सप्लाई करता है। सेमी मेम्ब्रेनस उसके साथ ही क्या प्रेजेंट है उसके ऊपर, सेमी टेंडिनोसस, और उसके बाद डबल एस के बीच में जी, सार्टोरियस सबसे बाहर, उसके बाद ग्रेसिलिस, ये रहा ग्रेसिलिस, ये वाली मसल सबसे बाहर आउटर मोस्ट, सार्टोरियस सबसे लॉन्गेस्ट मसल। उसके बाद कौन सी आती है, ये ग्रेसिलिस एरोनोसस, जो क्या बना रही है, सुपीरियर मीडियल बाउंड्री ऑफ द पॉप्लिटेल फॉसा, और इसके साथ ये सप्लीमेंट्री मसल। फिर सुपीरियर लेटरली कौन सी बना रही है, बाइसेप फेमोरिस बना रही है। उसके बाद इन्फीरियर मीडियली कौन, मिडल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस, जो यहाँ पे कट किया हुआ है, मिडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस कट है। कहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है, फीमर से हो रहा है, फीमर के करस्पॉन्डिंग कॉन्डाइल से हो रहा है। उसके बाद ये हो गया इन्फीरियर लेटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस, ये भी फीमर के करस्पॉन्डिंग कॉन्डाइल से हो रहा है, ये भी कट किया हुआ है। और इसी के साथ प्लांटेरिस मसल्स भी होती हैं, जिसका भी ओरिजिन लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर से हो रहा है। उसके बाद ये पूरे लिगामेंट्स हैं, इंसेशन टेंडन। तो ये जो सेमी मेम्ब्रेनस है वो ऐसे एक्सटेंड करके ऑब्लिक पॉप्लिटेल लिगामेंट बना रही है, और ये पॉप्लिटियस है। सो ये टिबिया फिबुला यू कैन सी है, ऐसे छोटा सा बनाया हुआ है। दैट इज़ फॉर द वीडियो, थैंक यू।